हेलो एवरीवन। आज हम लोग हैं हिंगोली महाराष्ट्र में और आज हमारे साथ है मिस्टर विवेक लदनिया जो हमारे गार्स के हिंगोली के डिस्ट्रीब्यूटर्स है और आसपास के काफी डिस्ट्रिक्ट्स में भी वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो मैं गार्स लुब्रिकेंट और पूरे हमारे परिवार की तरफ से मिस्टर विवेक का स्वागत करता हूँ इस थैंक यू। पॉडकास्ट में। ठीक है। और मैं हम जानते हैं कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। तो विवेक जी थोड़ा अपने बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि आपका काम किस तरीके से है। मैं विवेक लदनिया। मेरा काशीदीप एजेंसीज के नाम से हिंगोली में डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं 9 साल से हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में वर्क करता हूँ। 9 साल से हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में गार्स लुब्रिकेंट के साथ में वर्क करता हूँ। ओके। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भाई हमारे काफी सारे जो ऐसे लोग हैं जो ऑयल बिजनेस में आना चाहते हैं या ऑयल बिजनेस में भी स्टार्टिंग लेवल पे है ना। तो वो किस तरीके से नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नया बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में अपना प्रोसेस है जो आपका जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो 9 साल पहले मैं मतलब सर्च किया था, तो गूगल में सूरत जाके आया था, कंपनी के पास मीट किया, कंपनी को फिजिकली मतलब देखा। और फिर वहां से मतलब कुछ ऑर्डर 50 बॉक्स का ऑर्डर लेके आया। मुझे मेरे पापा ने बताया था ऑयल ऐसी चीज है कि कोई कभी एक्सपायर नहीं होता है। बाकी सब चीजों में एक्सपायर होता है बट ऑयल में कभी एक्सपायर ही नहीं। आल माल आज अपन ला के रखे भी तो 1 साल के बाद बिकेगा, 2 साल के बाद, पर आपका 1 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस। ओके। तो उसके बाद में हमने क्या किया, 50 बॉक्स लाया सूरत से। और यहाँ पे एक एक समझो स्टार्टिंग में या 2-3 बोतल 5 बोतल ऐसा मैकेनिक लोग को सैंपल बताते गए। अगर उनको जब क्वालिटी पसंद आई तो उन्होंने लिया, किसी को पसंद नहीं आई तो उन्होंने नहीं दिया। तो सैंपल के बेस पे हमने 5-6 बॉक्स ऐसा बांटा मार्केट में। तो फिर वहां से हमारा ग्रोथ हुआ। थोड़ा कभी किसी को, कभी कोई लोगों ने समझो पैसा रुकाया, किसी ने दिया, तो जिसको जिसने पैसे दिया उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो अभी कंपनी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी का नाम भी ले रहे हैं कि नहीं हाँ ये अच्छा क्वालिटी है। और 9 साल से जुड़े हैं हमारे से, एक एक कस्टमर हमारे से अभी तक जुड़ा है। अभी हमारे हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में 139 कस्टमर्स है ऑलरेडी। आगे तो जो मैं पॉइंट विवेक जी ने बताया वो क्लेरिफाई करता हूँ कि भाई पहला चीज है कि आप कंपनी वेरीफाई कीजिए। अगर नया कंपनी से किसी से जुड़ रहे हैं, है ना, तो फिजिकली जाके वहां पे वेरीफाई कीजिए कि भाई वो कंपनी सही है, वो लोग ट्रस्टेड है कि नहीं। ठीक है। दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया कि भाई मार्केट जब आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो सही बंदे का सिलेक्शन करना जरूरी है कि जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम कर सके, है ना? ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपका मार्केट है वो एक अच्छे खासे लेवल पे है ना, ठीक है, कि आप अच्छा एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि भाई अभी जो आपका सिस्टम है वो किस हिसाब से है, कैसे आप हर एक जगह पे पहुंचते हैं कैसे, क्योंकि जहां तक मेरे को आइडिया है ये पूरा रूरल एरिया है ना। रूरल एरिया में ये हो रहा है कि भाई गांव खेड़े हो उसमें के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। यस। तो हर एक जगह पे पहुंचना, हर एक जगह पे डिलीवरी करना, वहां पे कलेक्शन करना काफी वो मतलब हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है ना। तो आप अपना डेली रूटीन है वो बताइए कि भाई किस तरीके से आप काम करते हैं पूरे एरिया में। पहले तो सर मैं 9 साल पहले जाता था तो 5-5 बोतल दे देता था लोगों को रेड साइड पे। और कलेक्शन करता था, बाइक पे आता था और कलेक्शन करता था। ठीक है। उसके बाद में मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली, ट्रांसपोर्टेशन कमर्शियल व्हीकल। एंड उसमें उसके साथ ही फिर रूट बनाया हाँ, कि एक मंडे के दिन सिरसम जाना है, हाँ, सिरसम, सेनगांव, कोरेगांव, कनेरगांव, ये रूट पे आता है। फिर हाँ, थर्सडे के दिन हिंगोली में रुकता हूँ, हिंगोली में ही लोकल में कलेक्शन करता हूँ, ऑर्डर देता हूँ यहाँ के ही। फिर बाद में वेडनेसडे के दिन औंडा में औंडा, जौला बाजार, शिरड़, कुरुंदा, बसमत नगर, ये 4-5 गांव है, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे कम से कम 60 कस्टमर होते हैं, 1 डे में 60 कस्टमर को मैं हैंडल करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे बॉक्सेस देना है सबको, एक एक दो दो बॉक्स देना और कलेक्शन करना है, वो होता है। फिर वेनसडे थर्सडे के दिन हिंगोली में फिर से आता हूँ, हिंगोली में स्टे करता हूँ, हिंगोली में ही यहाँ के नॉर्मली सॉरी अच्छा। और लोकल के जो कस्टमर है वहाँ पे सप्लाई करता हूँ, ऑर्डर देता हूँ। फिर बाद में फ्राइडे के दिन फिर से कलमनुरी, बालापुर और वारंगा फाटा यहाँ पे जाता हूँ। और वहाँ पे कस्टमर को कलेक्शन ऑर्डर करके आता हूँ। और संडे सैटरडे को शॉप पे रहता हूँ फिर से। और संडे फ्री अच्छा। टाइम, फैमिली टाइम। मतलब जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि आपने एक डे वाइज एक रूट सिस्टम रूट बना कर सिस्टम बना के रखा है अपन कि ने। भाई पर्टिकुलर डे में मेरे को इस जगह पे यस, जाना है, वहां पे प्रोडक्ट डिलीवर करना है, उसका जो पुराना कलेक्शन है वो रिसीव करना यस, है ना। यस। तो ऑन एन एवरेज आपको अगर मान लीजिए हम अगर आप दूर जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज कितना किलोमीटर का एक दिन में आपका सफर हो वन जाता डे में 150 से 160 किलोमीटर का है। ओके अराउंड होता है मेरा पूरा। ओके ओके। सुबह 9 बजे से तो रात में 8 बजे तक का सिस्टम होता अच्छा है। अच्छा। तो काफी मतलब ऐसा है कि काफी जगह पे जाने के लिए दूर का एरिया है या गांव खेड़ा है
तो वहां जाने के लिए टाइम लग जाता है और काफी डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। यस यस तो एक अच्छा खासा एक आपने नेटवर्क और उसका सिस्टम बना के रखा है जो यस काफी नए लोगों के लिए वो मतलब एक अच्छा सिस्टम बैठा सकता है बिल्कुल कि भाई आप एक पर्टिकुलर एक रोड या पर्टिकुलर एक रूट में जितना भी काउंटर्स है, लोग है, कितने जितने भी अपने पास वहां पे गांव है, उन सबको एक ही साथ में कवर कर सकते हैं, बिल्कुल है ना? या ठीक है। मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ, काफी लोग इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारे पास मैकेनिक है पर उसको किस तरीके से स्कीम दे, किस तरीके से उसको अपने साथ कलेक्ट करे, क्योंकि क्या उनके पास काउंटर्स है, यस ठीक है, कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो मान लो कोई एक मैकेनिक शॉप है जो महीने का 5 बॉक्स का उसका कंजप्शन है, यस पर अपने पास से एक ही बॉक्स ले रहा है, अपना या पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड है, जैसा हमारा गार से वैसा नहीं, कोई भी अदर ब्रांड भी यूज कर रहा है, तो एक ही बॉक्स ले रहा है, हाँ तो मैं उसको अपने साथ बढ़ा के कैसे लाए, बिल्कुल है ना? सर उसके लिए आप क्या करते हैं? पहले मैं भी वही एक एक बॉक्स बिकता था सेटिस्फाइड है, बट मुझे लगा कि नहीं वो कोई बंदे का कैपेसिटी 5 बॉक्स का है मंथली, बट वो अपने से एक ही बॉक्स ले रहा है, तो अपने में क्या प्रॉब्लम है कि अपना माल क्यों नहीं ले रहा है वो। तो फिर मैंने उसको स्कीम मतलब मैंने मेरे कंपनी से सॉरी मेरे एजेंसी के थ्रू मैंने डिस्कस करके स्कीम रखा कि आप 11 बॉक्स लो वन टाइम तो आपको एक बॉक्स फ्री मिलेगा। तो जो भी रेट रहेगा उसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट आएगा। अच्छा, ठीक हाँ, है हो गया। उसके बाद में फिर वो तो वन मंथ में हो जाता है खत्म। अच्छा, 10 बॉक्स हाँ, 11 बॉक्स लेंगे तो अच्छा, फिर हमने एक साल भर का एक लॉन्ग टाइम जोड़ने के लिए हाँ, एक हाँ, स्कीम निकाली कि एक साल में 60 बॉक्स लो आप तो उसको हम 42 इंच की टीवी देंगे। अच्छा, ठीक है। या हम्म, फिर 9 महीने में 50 बॉक्स लो तो हम्म, उसको हम 32 इंच की टीवी देंगे। हम्म, तो ये एक स्कीम रखी तो उससे कस्टमर कंटिन्यू में जुड़ा रहेगा और कंटिन्यू खुद कस्टमर हम हमसे मांगेगा कि सर आप ऑयल के बॉक्स पहुंचा देना अच्छा, इतना। हाँ, हम नहीं जाएंगे फिर कस्टमर खुद बोलेगा कि आप हम्म, हमारे से हमको ऑयल ला के तो दो और ये, पेमेंट भी ट्रांजेक्शन टाइम पे रहेगा। हम्म, ऐसा अगर पेमेंट नहीं देगा तो उसको माल नहीं मिलेगा। हाँ, माल हाँ, नहीं मिलेगा तो स्कीम नहीं रहेगी। सही है, उसको सही है, 10 से 15% का जो ऑफर है वो उसका नहीं मिलेगा। हम्म, तो तो ये जो विवेक जी ने बहुत बढ़िया बात बताई कि जरूरी ये है कि आप पर्टिकुलर मंथ के टारगेट के हिसाब से वो बंदे को एक पिच करें कि जैसे वो ले रहा है कोई भी प्रोडक्ट तो उसका एक थ्रेशोल्ड पे जैसे 10 बॉक्स पे एक बॉक्स फ्री है, ठीक है, तो वो बंदा मजबूर हो रहा है वो चीज लेने के लिए और उसके हिसाब से आप उसको एक महीने के लिए तो स्कीम दे ही रहे हैं, साथ में पूरा साल के लिए भी दे साल रहे के हैं लिए दे रहे ताकि वो हर महीने अपना प्रोडक्ट उस क्वांटिटी में यूज करे, तो हैं। एक बहुत बढ़िया सोच है, ठीक है। इससे क्या है कि लोगों को एग्जीक्यूशन करने में आसानी रहता है कि बिल्कुल कैसे स्कीम बिठा सकते यस। और हैं एक, दशहरा से दिवाली के बीच में हम एक 20 डेज में और एक स्पेशल ऑफर निकालते हैं। जहाँ की हम 11 बॉक्स पे एक देते हैं तो हम दशहरा से दिवाली के बीच में 10 बॉक्स पे एक ही बॉक्स देते हैं, मतलब उसको और 20% का फायदा हो जाता है। अच्छा, हाँ, हाँ, कि भाई ऐसा पर्टिकुलर आप कोई भी एक त्योहार है, दिवाली हाँ, हाँ दिवाली हाँ, मनाई जाती तो अच्छे से उसको हम्म, भी प्रॉफिट होता है बेनिफिट होता है। हाँ, हाँ, तो वो हिसाब से 10 बॉक्स पे एक हाँ, कि बॉक्स भाई, और ज्यादा हाँ, कि जैसे हम महाराष्ट्र में है तो यहाँ पे दशहरा है और दिवाली है उसका मातम ज्यादा है, ठीक है, तो आप रीजनल के हिसाब से जैसे हम बिहार का बात करते हो तो छठ पूजा का मातम ज्यादा यस है ना, यस है ना, तो जो एरिया है उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर स्कीम डिजाइन करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिल यस। सकता है ना। अभी कम से कम लुब्रिकेंट में 20% है मार्जिन। हाँ, हाँ, तो ऑन एन एवरेज, हाँ, अपन डिस्काउंट और या फिर ऑफर देगी तो 10% का हम हिसाब से निकाल के हम्म, ऑफर देते हैं और 10% हम रखते हैं। तो हम्म, सीधा सीधी मतलब मैकेनिक को भी हम पे भरोसा रहता है और उनको भी माल लेने को अच्छा स्कीम रहता है और हमको भी इजीली काम होता है ऐसा। एक्चुअली आज हम विवेक जी का इंटरव्यू कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये हमारे कंपनी के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है 2021 में, जिनका काम 100 बॉक्सेस पे रुका हुआ था, आज वही डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा 300 बॉक्सेस पे काम कर रहा है और आगे और काम बढ़ाने के लिए सोच रहा है ना, उसके लिए वो नए नए लोगों को साथ में ला रहे हैं, नए नए आइडियाज लगा रहे हैं, ठीक है, और नया एरिया भी डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। विवेक जी, मेरा एक सवाल है कि भाई काफी लोगों का, काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स का इश्यू आता है कि भाई वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर देते हैं पर क्रेडिट रिकवरी नहीं हो पाता है ना, टाइम पे लोगों का पैसा नहीं आ पाता, उसकी वजह से वो साइकिल नहीं घूमता और वो ग्रोथ नहीं ले पाते, यस है ना। तो आपने क्या किया हुआ है, जहां तक मैंने सुना है तो आपका सिंगल साइकिल अभी मार्केट में पेंडिंग रहता है ना, बिल्कुल अगर मान लीजिए मंथली टर्नओवर 12 लाख रुपए का है तो हाँ 12 लाख रुपया ही मार्केट में है, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल जबकि मेरे काफी क्लाइंट्स है ऐसे कि जिनका 5 लाख का बिजनेस के सामने 15 लाख रुपया मार्केट में पेंडिंग है ना, तो आप क्या सिस्टम ऐसा बिठाए हैं कि ये काम चल रहा है इस तरीके से? नहीं, पहले तो कस्टमर को कन्विंस करो उसको उसकी कैपेसिटी कितनी है। हम्म, 5 बोतल लेने की है 10 बोतल लेने 10 ही बोतल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स हम्म, मत करो कि आप एक बॉक्स रहो कोई नहीं। अच्छा, हाँ, आप 10 बोतल दो। हम्म, 10 बोतल का अपन 1 वीक में उसका साइड दो उसको। हम्म, 10 बोतल में अगर समझो 10 बोतल खत्म हो गए और हम्म, नेक्स्ट टाइम वो फिर आपको पेमेंट देगा 10 बोतल का और हाँ, फिर से 10 बॉक्स लेगा या फिर हाँ, 10 बोतल लेगा या एक बॉक्स लेगा। हम्म, ठीक है। फिर उसको अगर ऑयल की क्वालिटी पसंद आएगी हम्म, तो एक बॉक्स लेगा तो कंटिन्यू फिर क्या करेंगे
2 बॉक्स कैश एंड कैरी में देंगे उसको हम, हम्म। ठीक है ना? मतलब जो भी रेट रहेगा उसका कैश एंड कैरी से 2 ट्रांजेक्शन करें, हाँ थर्ड ट्रांजेक्शन में हमको समझ में आएगा कि नहीं अब ये पेमेंट के लायक है या बंदा या नहीं देगा, हाँ हाँ ठीक है? हाँ हो गया 1 मंथ में अपने को समझ में आया कि वो हाँ हाँ, पेमेंट लायक है ही नहीं, तो थर्ड टाइम पे फिर हम उसको 15 दिन का सेट देते हैं कि हम्म 15 दिन में आप एक बॉक्स ले, एक बॉक्स अब आपके पास सेट रख दो, फिर हम चले गए। तो ऐसा मतलब सिस्टम है कि जो जिसकी कैपेसिटी 5 बॉक्स की है, उसके पास अ, ज्यादा भी क्रेडिट है, और जिसकी कैपेसिटी 1 बॉक्स की है, उसके पास कम क्रेडिट है, हम्म। बट आधी 50% क्रेडिट उनके पास है और 50% अपने पास रखा है। Yes. बहुत बढ़िया है ना। तो विवेक जी ने जो मेन पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, मैं जो मेंशन करना चाहूंगा, सबसे पहली चीज कि जो भी मैकेनिक का जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट डिलीवर करे। अगर उसका कैपेसिटी मान लीजिए महीने का 2 बॉक्स का ही है तो उसको उसी हिसाब से प्रोडक्ट दे। बेचने के चक्कर में या वो बंदा ले रहा है उसके चक्कर में उसको 5 बॉक्स ना दे, वो पैसा आपका फंसेगा ही, है ना। दूसरा चीज उन्होंने बताया कि एक बार आपका मार्केट में एक वेल नोन नाम हो जाता है तो उसके बाद पहले या दूसरा ट्रांजेक्शन कैश में करने के बाद ही, उसके ऊपर ट्रस्ट आने के बाद ही उस बंदे को क्रेडिट देना शुरू करें, ताकि आपका पैसा है वो कम से कम खराब हो मार्केट में। काफी लोगों का इश्यू यही आता है कि भाई वो काम अच्छा कर लेते हैं पर वो मार्केट से रिकवरी नहीं आ पाता या मार्केट में पैसा डूब जा रहा है ना। तो ऐसा कोई भी इशू है तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो पर्सनल कंसल्टेंट रहेगा वो आपको कॉल करके सारा चीज समझाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप घास के डिस्ट्रीब्यूटर ही हो, अदर कंपनीज का भी काम कर रहे हैं तो हमारा काम कंसल्टेशन का ही है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा विवेक जी को, है ना, इतना टाइम दिया और कार्स खातिरदारी किया, लुब्रिकेंट का है ना। थैंक यू भी, हमें भी हमको भी कंपनी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और कोई भी क्वेरी रहती है तो इंस्टेंट एक्शन लेके हमको सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए कार्स का भी थैंक यू।